जितने भी धार्मिक स्थल हैं, हिंदू मंदिर हैं, उनके विकास के लिए बिहार सरकार के पास कोई फंड नहीं, उनके पास ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा बिहार में हिंदू धार्मिक स्थलों का उत्थान हो, उनका उन्नयन हो। कहने को तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां का संविधान और कानून सभी धर्मों को समान रूप से अधिकार देता है, मगर आजादी से आज तक देश के अंदर धार्मिक मामलों में देश की राजनीति और सत्ता परोक्ष रूप से भेदभाव करता रहा है और आज उसी भेदभाव का नतीजा है कि हिंदुस्तान की सैकड़ों साल पौराणिक लाखों मंदिरें या तो खत्म हो गई या फिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं। केंद्र की सरकार हो या राज्य की, सभी सरकारों में पर्यटन को व धार्मिक स्थलों के विकास के लिए पर्यटन एवं कला सांस्कृतिक विभाग के मंत्रालय हैं और इनके अंदर सभी धर्मों के लिए अलग अलग बोर्ड बनाए गए हैं जिनका काम है देश या राज्य के धार्मिक मामलों को देखना, साथ ही धार्मिक स्थलों के विकास के लिए फंड मुहैया कराकर पौराणिक व ऐतिहासिक धरोहरों की रक्षा करना। मगर भारतीय राजनीति के गिरते स्तर और वोट बैंक की राजनीति के तहत धार्मिक तुष्टीकरण का नतीजा है कि हिंदू मंदिरों को छोड़कर सरकारों ने बाकी सभी धार्मिक बोर्ड को संबंधित धार्मिक स्थलों के नवनिर्माण, सौंदर्यीकरण और विकास के लिए फंड तो दिए, मगर हिंदू मंदिरों की सुरक्षा, मरम्मति, सौंदर्यीकरण के लिए कभी फंड नहीं दिया गया। आज देश भर की लाखों पौराणिक मंदिरें इतनी जर्जर हो चुकी है कि पर्व त्योहारों पर पूजा पाठ के लिए लगने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ के दौरान एक भय की स्थिति बनी रहती है। आस्था का केंद्र होने के कारण जर्जर मंदिरों में हिंदू श्रद्धालु बिना किसी भय के मंदिरों में प्रवेश तो करते हैं, साथ ही खंडहर में तब्दील मंदिरों के गिरने की संभावना बनी रहती है। ऐसी व्यवस्था है कि जो भी रजिस्टर्ड मंदिर है उसकी देखभाल, रख रखाव, वहां से जो भी होता है, कहाँ किस प्रकार की कमी है, जहाँ स्थिति जीर्णशीर्ण अवस्था में है, मठ की हालत दयनीय है, अगर वो अप्लाई करता है, यहाँ से लोग जाते हैं देखने के लिए, यथावत जितनी आवश्यकता है उसकी पूर्ण की जाती है। ऐसी बात नहीं है। अब रहा बात और के बारे में हम नहीं कर सकते हैं, और धर्म के बारे में हम नहीं कर सकते हैं। हम धार्मिक न्यास बोर्ड के बारे में बोलते हैं कि धार्मिक न्यास बोर्ड में ये नहीं है कि जो भी रजिस्टर्ड संस्था है, जो उसकी आय है उसमें भी 20% उसकी छूट दे दी जाती है और उसका 4% टैक्स लिया जाता है, और टैक्स से धार्मिक न्यास बोर्ड के कर्मचारी लोगों का, वहाँ का रख रखाव, सभी लोगों का पेमेंट होता है, कोई बाहर से फंड आता नहीं है, और उसी से धर्म स्थलों की मरम्मति के लिए, जो भी घेराबंदी के लिए, जैसे पिलरिंग के लिए व्यवस्था की जाती है। जितने भी धार्मिक स्थल हैं, हिंदू मंदिर हैं, उनके विकास के लिए बिहार सरकार के पास कोई फंड नहीं, उनके पास ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा बिहार में हिंदू धार्मिक स्थलों का उत्थान हो, उनका उन्नयन हो, उनका जीर्णोद्धार हो। हजारों की संख्या में ऐसे मंदिर हैं पूरे उत्तर बिहार से लेकर दक्षिण बिहार तक, जो कि जीर्ण शीर्ष अवस्था में है। और सारे धार्मिक स्थल, जैसे मुसलमानों के लिए जो कब्रगाह है या उसकी घेराबंदी का जो योजना सरकार बना रही है, उसके लिए फंड भी निर्गत कर रही है, लेकिन हिंदू मंदिरों के प्रति सरकार की उदासीनता, ये सनातन धर्म के प्रति उनकी आस्था को, कमजोर आस्था को दर्शाता है कि उनके पास कोई योजना ही नहीं है, कोई उसके पास फंड नहीं है कि हाँ भाई धार्मिक स्थलों के विकास के लिए, उसके निर्माण के लिए हम कुछ योगदान दें, अपना सहयोग दें। तो सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे कि बिहार के अंदर में जितने धार्मिक स्थल हैं, बहुत पुराने पुराने मंदिर हैं जो कि एकदम जीर्ण शेष अवस्था में, तो उनको जगाना होगा, उनको एक विशेष पैकेज के तहत उन मंदिरों के जीर्णोद्धार की योजना चलानी होगी ताकि सबका उन्नयन हो, सबका विकास हो। केंद्र सरकार देश के बड़े मंदिरों को उसकी दुर्दशा से मुक्ति दिला रही है, मगर राज्य सरकारें, स्थानीय नेता और बड़े बड़े उद्यमी अपने फायदे के लिए देवी देवताओं, मंदिरों का इस्तेमाल तो करते हैं, मगर अति प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए किसी भी तरह का प्रयास नहीं करते हैं। मंदिरों के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि एक तरफ जहां बिहार के भाजपा नेता हिंदू के नाम पर वोट तो लेते हैं, मगर हिंदुओं व मठ मंदिरों के जीर्णोद्धार लिए न तो कोई प्रयास करते हैं और न अपनी तरफ से धार्मिक स्थलों के लिए कोई फंड ही मुहैया कराते हैं। वहीं दूसरी ओर अपने उत्पादनों पर मंदिरों, देवी देवताओं के चित्र व नाम रखकर बेचने व संपत्ति बनाने वाले उद्यमियों ने भी अपने आसपास के गिरते पौराणिक मंदिरों के लिए अपनी आंखें बंद कर ली है।
एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ सभी धर्मों का अपने अनुसार चलने का अधिकार है, लेकिन सरकार कुछ धर्मों में मदद करती है, जैसे बब्बोट को करती है, और आपके कई जगह पर घेराव करने का जो जरूरत पड़ता है वो करवाती है। परंतु हमारे हिंदू धर्म में सरकार उतना अपना सहयोग नहीं दे पाती। हिंदुओं का कहना है कि जब मंदिरों का जीर्णोद्धार स्थानीय और सामाजिक सहयोग से ही संभव है, सरकार फंड दे नहीं सकती है तो मठ मंदिरों से टैक्स लेना बंद करे, और अगर मठ मंदिरों से टैक्स लेती है तो उन टैक्स के पैसे को हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर खर्च किया जाए। यदि गवर्नमेंट मंदिर को सहयोग नहीं कर सकती तो किसी भी तरीके से मंदिर से वो लेने का अधिकारी नहीं, स्पष्ट चीज। हाँ, यदि आप मंदिर पर पूरा दृष्टि देते हैं, पूरा ध्यान देते हैं, उसके विधि व्यवस्था, वहाँ के जो भी व्यवस्थाएं हैं उस पर आप अगर बिहार सरकार का दृष्टि है, तब बिहार सरकार उससे आप अपने कोष में रख सकते हैं, वो भी मंदिर हेतु या सेवार्थ हेतु। लेकिन लोगों का मूलतः रूप आज के डेट में अपने ऊपर फोकस ज्यादा है, धर्म के पीछे कम है। इसी कारण है कि आप जैसे ले लीजिए इसी मंदिर को ही, ये 250 से 300 साल पुराना मंदिर है, इतनी घनी आबादी के बीच है, फिर भी आप देख सकते हैं इसकी जो जर्जर अवस्था है, उसका कहीं ना कहीं तो नैतिक जिम्मेदारी हम सबका है। सामाजिक रूप से भी मैं इसका जिम्मेदारी लेता हूँ, और आगे हम लोग आए हैं, 2 साल से लगे हैं इस मंदिर में भी। और जहाँ तक बात है कि ये ऊंचे पद पे बैठे लोगों का सबसे पहले ये कर्तव्य है कि इस विषय पे ध्यान दें। हम लोग एक तो आम आदमी पड़ जाते हैं, आवाज उठा सकते हैं, आवाज हम लोगों की वहां तक पहुंचती नहीं है। और ये तो मुगलों के शासन से चला आ रहा है कि मंदिर तोड़ो मस्जिद बनाओ। आप जहां भी देख लीजिएगा पूरे हिंदुस्तान में, तो कहीं ना कहीं आप मंदिर के नीचे, मस्जिद के नीचे मंदिर पाइएगा। जैसे ज्ञान व्यापी हो, हर जगह का ले लीजिए, देखिए जहां तक होगा आपका मंदिर ही मिलेगा, मस्जिद के रूप में आज वो खड़ा है। भारतीय मठ मंदिर सभी काल में सिर्फ लूट का साधन बना रहा। पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने लूटा, और आजादी के बाद देश व राज्यों की सरकारों ने टैक्स के नाम पर लूटा। लूट में वो आम जनता भी शामिल है जो मठ मंदिरों की जमीन को कब्जा कर रखे हैं। बिहार में जितनी मंदिरें मुगल काल में खत्म नहीं हुई, उससे ज्यादा आजादी के बाद सरकारी उपेक्षा और हिंदुओं के नजरअंदाज रवैये से खत्म हो गए। अभी धार्मिक न्यास बोर्ड है, वो प्राचीन मंदिरों पर उनका ध्यान ही नहीं गया है, और प्राचीन मंदिरों पर ध्यान देना चाहिए और उसको सही ढंग से डेवलप करना चाहिए, विकसित करना चाहिए। और इसके लिए अगर दोषी है तो सबसे बड़ा वो धार्मिक न्यास परिषद दोषी है। मतलब लोग अपने प्रति ज्यादा ध्यान देते हैं, अपने परिवार बच्चों के प्रति ध्यान देते हैं, धर्म के प्रति किसी का ध्यान नहीं है। बहुत करते तो घर में पूजा पाठ कर लेते हैं, मंदिर में वो जाना नहीं चाहते, समय ही नहीं देना चाहते हैं। अब कैसे हो, जब तक सारे हिंदू लोग, सारे सनातनी लोग धर्म के प्रति जागृत नहीं होंगे, मंदिर के प्रति जागृत नहीं होंगे, तो कैसे होगा। सरकार ठीक है अपने स्तर से कर रही है, लोग को भी जागृत होना बहुत जरूरी है, और मंदिर के प्रति लोग ध्यान दें, आए, पूजा पाठ करें, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या होना चाहिए, ये सजेशन देना चाहिए।